हेलो दोस्तों। आज हम एक यार ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो टॉपिक एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। आप चाहे एसएससी का पेपर देने चले जाएं, चाहे आप आरआरबी एनटीपीसी का पेपर देने चले जाएं, सारे के सारे पेपर के लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसका नाम है इंडियन सॉइल। आज मैं आपको इंडियन सॉइल पढ़ाने वाला हूँ। आज आपको ये बताने वाला हूँ कि इंडियन सॉइल किससे कहते हैं। फिर आपको ये बताऊंगा कि इंडियन सॉइल का हम लोग कितने तरीके से दोस्तों हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। फिर मैं आपको बारी बारी से सारी इंडियन सॉइल को पढ़ाऊंगा, सब बताऊंगा, बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा। ऐसे करके पढ़ाऊंगा कि जीवन में कभी नहीं भूलोगे। आप एक बार इस वीडियो को पूरा देख लो, ये मेरी गारंटी है, मेरी जिम्मेदारी है कि आप इंडियन सॉइल को चाह कर भी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, अच्छे समझेंगे हम लोग, कॉन्सेप्ट वाइज समझेंगे। रट्टा लगाने की कोई सुना के बराबर होगी, रट्टा कतई नहीं लगाना है, बस मुझे समझाना है। चलो तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ, देखो मैं इस मैप की। चलो उस मैप पे आऊँगा थोड़ी देर में। अभी इन तीन मैप जो हैं हमारे पास जो है, इन पे थोड़ी देर में आऊँगा। पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सॉइल किससे कहते हैं। देखो सॉइल कुछ नहीं दोस्तों, सॉइल क्या है? सॉइल मिनरल्स का मिक्सचर होता है। सॉइल क्या है? सॉइल इज द मिक्सचर ऑफ मिनरल्स। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखना कि सॉइल क्या होता है? मिक्सचर होता है मिनरल्स का। अब मिनरल की बात की जाए तो आपका SI हो गया, O2 हो गया, आयरन हो गया, Al एल्यूमिनियम, Mg मैग्नीशियम। ठीक है, तो आप देख सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे ये मैंने कुछ आपको मिनरल्स के नाम लिख के दे दिए हैं। तो आपको याद रखना है सॉइल क्या है। हम लोग बोलते नहीं कभी कभी कि सॉइल के अंदर ये वाला मिनरल पाया जाता है, यहाँ पे आप खेती करो तो सॉइल में ये वाला मिनरल मिलेगा, ऐसी जगह खेती करते हो राजस्थान में करते हो तो आपको ये मिनरल मिलता है। ठीक है, और आपका ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था उसमें भी तो मिनरल का बहुत बड़ा रोल था। अगर आपको याद होगा तो आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, पढ़ाएंगे सर आपको। लेकिन अभी आप ऐसे याद रख लो कि सॉइल क्या है? मिक्सचर होता है मिनरल्स का। या फिर आप ऐसे याद रख लो कि मिनरल्स को, बहुत सारे मिनरल जब आपस में मिलते हैं तो वो क्या बना देते हैं? सॉइल बना देते हैं। क्या बना देते हैं? सॉइल। ठीक है, तो सॉइल क्या है? मिक्सचर ऑफ मिनरल्स है। मिनरल की बात की जाए तो सिलिकॉन हो गया, O2 हो गया आपका। ठीक है, फिर आपका FeAl मैग्नीशियम। अब ये बनते कैसे हैं? देखो ये सॉइलें बनती कैसे हैं। देखो हमारे इस धरती के ऊपर कई सारे, मैंने आपको बताया था, स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, जैसे कि अपनी धरती के ऊपर माउंटेन भी हैं, अपनी धरती के ऊपर प्लेट्यूज भी हैं, अपनी धरती के ऊपर दोस्तों कुछ हिल्स भी हैं। इनमें जब टूट फूट होती है, ठीक है, कुछ क्या होती है इनमें? टूट फूट होती है। जब माउंटेन में कोई टूट फूट होती है, या फिर जब कोई टूट फूट होती है आपके प्लेट्यूज में टूट फूट होती है, या फिर जब आपकी टूट फूट होती है दोस्तों आपके हिल्स में, तो होता क्या है? इनकी टूट फूट के कारण से जो इनके ऊपरी सतह की टूट फूट होती है, वह सतह गिरती है इनके ऊपर से आके नीचे की तरफ के लिए। कहाँ गिरती है? नीचे की तरफ के लिए। तो वो जो टूटा फूटा हिस्सा होता है भाई, किसको बनाता है दोस्तों? सॉइल के लिए बनाता है। आपने पढ़ा है और मैंने आपको पढ़ाया है दोस्तों, जब हम लोग पढ़ रहे थे रॉक्स के बारे में, तो मैंने आपसे कहा था देखो इग्नियस रॉक होती है, इसमें ये सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। फिर मैंने आपसे कहा था मेटामॉर्फिक में ये सारे मिनरल पाए जाते हैं। एसिडिक है तो उसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा होगी, बेसिक है तो उसमें इसकी मात्रा ज़्यादा होगी। ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ में कर चुका हूँ। ठीक है, तो अभी क्या है, हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि सॉइल कैसे बनती है। तो सॉइल क्या होता है दोस्तों? जो आपके माउंटेन्स होते हैं, प्लेट्यूज होते हैं, इनमें जब दोस्तों इरोजन होता है, जैसे मैंने आपको बताया रिवर क्या करती है, लास्ट वाला लेक्चर याद करो, रिवर्स क्या करती है? इरोजन करती है। इसी तरीके से जो विंड होती है वह भी क्या करती है? आपका वह भी आपका क्या करती है? इरोजन करती है। तो विंड भी इरोजन करती है, रिवर्स भी इरोजन करती हैं। तो ये जब कटाव होता है, ठीक है, तो इसी से क्या होता है कि आपकी मिट्टी का निर्माण होता है। अब बात आती है, देखो सॉइल होती कितने प्रकार की हैं। तो हमने क्या किया? सॉइल को दो आधार पे बांटा है। ओके, एक तो है दोस्तों हमारा कणों के आधार पे, मिट्टी में जो कण हैं उनके आधार पे जब हमने मिट्टी के लिए डिवाइड किया तो मिट्टी आई तीन टाइप की, सैंड, सिलिट, क्ले, रेत और दोस्तों सिलिट, और तीसरा हो गया चिकनी मिट्टी। तो ये तीन प्रकार की आई मिट्टी। जब देखो मिट्टी को आपको पता है, अगर आपने मिट्टी आप सभी ने देखी है, मिट्टी में कण होते हैं। अगर मिट्टी मोटे कण वाली है, ठीक है, मोटी कण वाली मिट्टी है तो हम उसे कहते हैं सैंड। ठीक है, अगर आपकी एवरेज वाली है, न ज़्यादा मोटे कण है ना उसमें ज़्यादा छोटे कण है, तो हम उसे कहते हैं सिलिट। और एक ऐसी मिट्टी है जो कि बहुत ज़्यादा इसके पतले पतले कण है, तो हम उसे कह देते हैं क्ले। तो मिट्टी को अगर हम लोग कण के आधार पर डिवीज़न करें तो तीन प्रकार की होती है, सैंड, सिलिट और क्ले। लेकिन हमारा जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है उसने दोस्तों 8 टाइप में सॉइल को वर्गीकृत किया है।
पहला है एलिबल सॉइल, फिर है ब्लैक सॉइल, फिर है रेड एंड येलो सॉइल, फिर है लेटराइट सॉइल, फिर है माउंटेन सॉइल, फिर है डेजर्ट सॉइल, फिर है सलाइन सॉइल, फिर है पिटी और ऑर्गेनिक सॉइल। ठीक है, ऐसे हम लोग मार्सी सॉइल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ICMR है, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, इसको ध्यान में रखना। तो आपसे पूछा जा सकता है पेपर के अंदर कि बताइए 8 प्रकार की जो मिट्टियों का वर्गीकरण है ये किसने किया है। तो आपको याद रखना है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, हिंदी में कहेंगे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ठीक है, क्या कहेंगे हिंदी में? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। तो आपको यहाँ पर याद क्या रखना है? आपको ये याद रखना है कि मिट्टी को हम लोग कण के आधार पर डिवाइड करें तो मिट्टी 3 प्रकार की होगी। सैंड, सिलिट, क्ले। अगर हम लोग मिट्टी को ICMR के आधार पर डिवाइड करें तो मिट्टी ने होगी आपकी 8 प्रकार की। आप इनके नामों की हिंदी की चिंता मत कीजिएगा, आगे मैं आपको एक एक बहुत ही ब्रीफ में पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पे इनके हिंदी में क्या नाम है वो दिखा दूंगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं करना। तो चलो यार चलते हैं आगे और हम लोग ये देख लेते हैं कि कौन सी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, हम लोग एक मैप में ना मोटा मोटा आइडिया रख के चलते हैं कि कौन सी मिट्टी कहाँ पे मिलती है। तो जब हम इन लोगों को पढ़ेंगे, जब हम एलिबल सॉइल को पढ़ेंगे, ब्लैक सॉइल को पढ़ेंगे, रेड सॉइल को पढ़ेंगे, या फिर ये जितनी भी सॉइलों को पढ़ेंगे, तो हमारे को एटलीस्ट ये आइडिया हो जाएगा ये मिट्टी के क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, तो इसी के लिए मैंने ये रखा था आपके सामने मैप। आप देख सकते हो, आप इस मैप के अंदर एक चीज़ देख सकते हो। बात की जाए फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल की, तो ये किसी में पाई जाती है आपकी, ये पाई जाती है, आप लगा लो, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, मेनली इस एरिया में पाई जाती है। फिर आपका आ गया एलिबल सॉइल। एलिबल सॉइल आप देख रहे होगे ये वाला क्षेत्र है। ठीक है, एलिबल सॉइल क्या है? ये वाला क्षेत्र है, और ये आपका ये वाला क्षेत्र। ठीक है, ये आपका कौन सा घाट है दोस्तों? ईस्टर्न घाट। मैं लास्ट वीडियो में पढ़ा दिया आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। तो लगभग आपको जो एलिबल सॉइल है वो इतने क्षेत्र में मिलती है। एक तो आपको ईस्टर्न घाट में मिलती है, दूसरा आपको ग्रेट नॉर्थ प्लेन में मिलती है। ठीक है, फिर बात करते हैं रेड एंड येलो की। देखो रेड एंड येलो कहाँ पर मिलती है, आप देखने का प्रयास करो मेरे साथ में। ये रहा। ठीक है, अभी आपको देखो मोटा मोटा एक आइडिया करना है कि कौन सी मिट्टी कहाँ पे मिलती है। फिर तो मैं सबके सब एक्सप्लेनेशन बताऊंगा एक एक का। ये भी बताऊंगा आपको कि कौन सी मिट्टी कहाँ पर मिलती है, इसके पीछे कारण क्या है। अगर ब्लैक मिट्टी हमारे को क्षेत्र में मिल रही है तो इसके पीछे रीजन क्या है, ब्लैक सॉइल इसी क्षेत्र में क्यों मिल रही है और किसी क्षेत्र में क्यों नहीं मिलती। फिर आती बात लेटराइट सॉइल की। तो लेटराइट सॉइल आप लोग देख पा रहे होगे मेरे साथ में, ये रही लेटराइट सॉइल। ठीक है, फिर आती है एरिड। तो देखो एरिड आप लोग देख पा रहे होगे राजस्थान वाले क्षेत्र में मिल रही है। कहाँ मिल रही है हमको? राजस्थान वाले क्षेत्र में मिल रही है। तो आपको एक बार एक मोटा मोटा अभी एक आप आइडिया ले लो, जस्ट मैं आपको पूरा ब्रीफ में पढ़ाऊंगा। फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल कहाँ मिल रही है? देखो यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद आती है एलिबल सॉइल की बात। तो एलिबल सॉइल आपको याद रखना है, एलिबल सॉइल आपको वहाँ मिलेगी जहाँ पर नदी अपना जमाव करेगी। नदी अपना जमाव इस क्षेत्र में करती है, सब बताऊंगा, अभी पूरा एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अभी मैं चाहता हूँ आप एक बार जस्ट मैप में ये देख लो, बस नज़रों से उतार लो कि कौन सी मिट्टी कहाँ मिलेगी। फिर आता है रेड एंड येलो। तो देखो रेड एंड येलो की बात करी जाए तो आपको ये कहाँ कहाँ मिल रही है, आपको देखने को मिल रही है ये रेड एंड येलो वाली, ये रही है आपकी। ठीक है, ये आपको देखने को यहाँ पर भी ये मिल रही है। फिर आती है लेटराइट। लेटराइट आपको ये देखने को मिली, यहाँ देखने को मिली, यहाँ देखने को मिली, कुछ यहाँ देखने को मिली, कुछ यहाँ देखने को मिली, और कुछ पार्ट इसका आपको यहाँ देखने को मिला। फिर बात आती है अरिड की। अरिड आपको कहाँ देखने को मिल रही है दोस्तों? राजस्थान वाले क्षेत्र में। तो अभी देखो मेरा काम बस यही था कि मैं आपको एक बार मैप दिखा दूँ, ठीक है, जिससे आपको ये पता लग जाए कौन सी सॉइल कहाँ पाई जाती है। अब मैंने बताया ना, मैं सॉइल को बहुत ही ब्रीफ में पढ़ाऊँगा, और इतने ब्रीफ में पढ़ाऊँगा आपको आज ही याद हो जाएगा कि कौन सी सॉइल किस क्षेत्र में पाई जाती है और किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो क्यों पाई जाती है। ठीक है, तो सबका सब मैं आज ही आपको आइडिया कराने वाला हूँ। तो चलो अब मेरे पास एक और मैप है आपके लिए। इस मैप में आपको याद रखना है, आपको क्या याद रखना, याद नहीं रखना है बेसिकली, आपको बस एक बार नज़र से उतार लेना है कि एलिबल सॉइल सबसे ज़्यादा पाई जाती है इंडिया में। ठीक है, आप इसके बाद देख पा रहे हो कि कोस्टल एलिबल सॉइल सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कोस्टल एलिबल देख रहे हो ये वाली, यानी कि ओवरऑल बात की जाए तो सभी सॉइलों में सबसे ज़्यादा सॉइल कौन सी पाई जाती है? एलिबल सॉइल। आप इसको देख भी पा रहे होगे, देखो एलिबल सॉइल का कितना विस्तार है, ये देखो। ठीक है, फिर यहाँ पे इतना एरिया ये है, फिर इतना एरिया ये है, फिर आपका ये पूरा ईस्टर्न घाट गिरा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रही होगी कि ईस्टर्न जो हमारी एलिबल सॉइल है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जो जलोढ़ मिट्टी है सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, फिर रेड सॉइल होती है आपकी। ओके, रेड सॉइल देखो ये वाला और ये वाला पोर्शन। फिर आपकी कौन सबसे ज़्यादा पाई जाती है? आपकी रेड सॉइल। ओके, कौन सी सॉइल? रेड सॉइल। फिर लेटराइट, फिर ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल, फिर हिल सॉइल, फिर तराई सॉइल, फिर ब्लैक सॉइल, फिर डेजर्ट सॉइल। ये आपको दोस्तों लर्न नहीं करना है ना, मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लर्न करने बैठ जाओ और अपने रट्टा लगाने बैठ जाओ। ठीक है,
आपको इनका जो रट्टा है ना वो लगाना ही नहीं है। मैं बस जस्ट आपको दिखा रहा हूँ एक आइडिया देने के लिए। आपको अगर किसी को याद करना है तो आपको ये वाला याद करना है कि कौन सी सवाल कहाँ मिलती है, और याद करना मुश्किल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका ये 2 मिनट का काम है। अगर आप 2 मिनट भी मन से लगा देते हो तो आपको ये याद हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 मिनट का काम है मात्र, आप एक बार बस नज़र से उतार लो कि कौन सी सवाल कहाँ मिलती है। आगे मैं आपको इसे इतनी बेहतरीन तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, आप सभी चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे। अब देखो, चलो यार हम लोग चलते हैं मेन में अपने। अब देखो भाई, सबसे पहले यहाँ मैं डिवाइड करने वाला हूँ सॉइल के लिए ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर। किस आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर। देखो भाई, बेसिस ऑफ टेक्सचर पे मैंने आपको बताया था सॉइल 3 प्रकार की होती है, सैंड, सिलिट और क्ले। अब देखो सैंड आपकी जो सॉइल होगी वो कैसी होगी? देखो सैंड सॉइल आपकी वो होगी जिसके जो कण होंगे, यानी कि सैंड एक ऐसी मिट्टी होगी जिसके कण कैसे होंगे दोस्तों? बहुत बड़े बड़े होंगे। कैसे होंगे? बहुत बड़े बड़े होंगे। अब अगर कण बड़े बड़े हैं तो आप मुझे सोच के बताइए कि कणों के बीच दूरी ज़्यादा होगी या फिर दूरी कम होगी। देखो अगर कणों का साइज बड़ा बड़ा है तो आप देख पा रहे हो इनके बीच की आप दूरी देख पा रहे हो कितनी ज़्यादा होगी। तो आप हमेशा याद रखना, जब कणों का साइज बड़ा होता है तो उनके बीच की जो दूरी होती है वह बहुत ज़्यादा होती है। और ये बात मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ये बात मैं अपनी आपको लास्ट वीडियो में बहुत ही कायदे तरीके से समझा चुका हूँ, बहुत ही A1 तरीके से। तो अगर आपने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा हो तो पहले आप प्लीज़ लास्ट वाला वीडियो ज़रूर से देख लो। लेकिन अगर आपकी बात ये समझ में आ गई तो आप आगे भी कैरी कर सकते हो। तो पार्टिकल का साइज अगर बड़ा बड़ा है, आप ये देखिए, ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर यहाँ एक पार्टिकल है, यहाँ पार्टिकल है, यहाँ पार्टिकल है, यहाँ पार्टिकल है। अब आप ज़रा सोचने का प्रयास करो कि इनके बीच में गैप देखो दोस्तों ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर यहीं पे मैंने यहाँ पार्टिकल देखो लगाए हुए हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल है, इनके बीच का गैप आप देख सकते हो कितना कम होगा, ठीक है। तो इनके बीच का जो गैप होगा दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कम होगा अगर हम कंपैरिजन करें यहाँ से, ठीक है। अगर हम कंपैरिजन किससे कर लें? यहाँ से अगर हम कंपैरिजन करें तो क्या होगा दोस्तों? बहुत ही ज़्यादा जो है वो हमें देखने को मिलेगा, गैप कम होगा। तो मैंने आपको पहली बात क्या बताई कि सैंड सॉइल एक ऐसी सॉइल होती है जिनका पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा होता है। पोरोसिटी की बात की जाए तो पोरोसिटी यानी कि जो स्पेस होता है पार्टिकल के बीच में वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर पार्टिकल के बीच में स्पेस ज़्यादा है तो आप मुझे बताओ, क्या ये पार्टिकल वाटर को रिटेन करके रख पाएंगे, पानी को रोक के रख पाएंगे? तो आंसर आता है ये पानी को नहीं रोक के रख पाएंगे, क्योंकि पानी इनके बीच से पर्कुलेट कर जाएगा, पानी इनके बीच से बह जाएगा, ठीक है। तो पानी को नहीं रोक पाएंगे। अब ऐसी जो सॉइल होती है ना, ये आपकी कौन कौन सी दोस्तों कौन कौन सी आपके दोस्तों फूड ग्रेन्स के लिए बढ़िया होती है? देखो, मिलेट, सिल्वर मिलेट यानी मोटे दाने का अनाज, मस्टर्ड, कॉर्न, पल्सेस, ठीक है। तो ये सारी जो फसलें होती हैं यह यहाँ पर की जाती हैं। अब बात कर ली जाए सिलिट की, तो मैंने आपको बताया सिलिट जो है मिट्टी है ना, उस मिट्टी के जो पार्टिकल का साइज होता है वह सैंड और क्ले के बीच का होता है, ठीक है। यानी कि ना तो इतना बड़ा होता है सैंड की तरह, ना इतना छोटा होता है क्ले की तरह, एवरेज साइज होता है, बीच का साइज होता है, ठीक है। ये किसके लिए सूटेबल होता है? तो ये होता है आपका बीट बार्ले के लिए, ठीक है। वीट और बार्ले के लिए ये जो सॉइल होती है वह आइडियल मानी जाती है। फिर बात आती क्ले की, यानी कि चिकनी मिट्टी की। अब चिकनी मिट्टी है, क्ले है, आप देख पा रहोगे पार्टिकल का साइज कितना छोटा है, और आप एक यहाँ पर देख पा रहोगे कि पार्टिकल का साइज जो है वो कितना बड़ा है, ठीक है। तो पार्टिकल के साइज में आप अंतर जो है वो क्लियरली महसूस कर पा रहे होगे। इसीलिए मैंने बोला कि जो सैंड होता है उसका पार्टिकल बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, क्ले का जो पार्टिकल का साइज होता है बहुत ज़्यादा छोटा होता है। अब अगर पार्टिकल का साइज बहुत ज़्यादा छोटा है तो इससे होगा क्या कि यहाँ पे जो पोरोसिटी है, ठीक है, जो पानी पत्थरों के बीच से निकल रहा है वह उतना नहीं निकल पाएगा जितना अमूमन यहाँ से निकल जा रहा था। तो यहाँ पे पानी कम निकलेगा, इसलिए वाटर रिटेंशन कैपेसिटी कैसी होगी इसकी? हाई होगी। कैसी होगी? हाई। अगर आपको लास्ट वाला मेरा लेक्चर याद होगा तो उसमें मैंने सरस्वती रिवर का आपको एग्जाम्पल दिया था। मैंने आपसे कहा था जो सरस्वती रिवर होती है वह आपकी जब दोस्तों पंजाब वाले क्षेत्र से आती है, कहाँ से आती है? पंजाब वाले क्षेत्र से आती है। तो वहाँ पे क्या करती है, वो डिसअपियर हो जाती है, ठीक है। जब वह हरियाणा पंजाब वाले क्षेत्र हरियाणा वाले क्षेत्र जब आती है तो जो सरस्वती रिवर होती है ना वो अपने को दिखती नहीं है। जब वो ऊपर से आती है हिली एरिया से तो हमें ऐसा लगता है कि सरस्वती रिवर बीच में ही कहीं गायब हो गई है, लेकिन वो गायब नहीं होती है। वह होती क्या है, पत्थरों के बीच से फ्लो करती रहती है, इसलिए हमें दिखाई नहीं देती। यहाँ पर कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि सरस्वती रिवर बहुत ज़्यादा पवित्र है, इसलिए धरती के ऊपर से होकर नहीं बहती है, ठीक है। लेकिन इसका जोग्राफिकल आंसर अगर निकाला जाए तो इसका आंसर यार ये होगा कि पत्थरों के बीच में गैप पाए जाने की वजह से वो गैप में ही फ्लो करती रहती है, ठीक है। इसलिए हमारे को सरफेस में नजर ही नहीं आती। लेकिन जब वो
प्लेन में पहुंचती है तब हमारे को वो नज़र आती है, क्योंकि प्लेन में जो पार्टिकल का साइज होता है, मिट्टी का जो साइज होता है बहुत छोटा छोटा होता है, और इसी वजह से जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है वह भी उनकी काफ़ी ज़्यादा होती है, और पोरोसिटी लो होने की वजह से, गैप कम होने की वजह से वो फिर हमारे लिए जो रिवर होती है वो सरफेस पे दिखने लगती है। अब एक बात आपको और बता दूं, इस लेक्चर का ना बहुत सारा जो रिलेवेंस है, इस लेक्चर में मैं काफ़ी सारी जो बातें करूंगा वो कल से कनेक्ट करके करूंगा। तो आपने अगर कल का लेक्चर नहीं देखा है तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, पहले आप जाइए कल का लेक्चर देखिए, वरना यहाँ पर इट माइट बी पॉसिबल कि आपको कुछ कन्फ्यूजन हो जाए। ठीक है, तो आपको कल का लेक्चर जरूर देखना चाहिए अगर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं चाहिए। आप देखो, हम लोग बात कर रहे थे क्ले के बारे में, तो क्ले में कौन कौन सी जो आपके फूड ग्रेन्स होंगे वो दोस्तों ईजिली वहाँ पर ग्रो कर पाएंगे, तो वो होता है राइस। ये जो सॉइल है ये राइस के लिए फेवरेबल होती है, शुगर केन के लिए फेवरेबल होती है, जूट के लिए फेवरेबल होती है। ठीक है, तो ये जो आपकी सैंड है ये फेवरेबल होती है मिलेट के लिए, सिल्वर मिलेट, मस्टर्ड, कॉर्न, पल्सेस। और आपका क्ले जो है ये आपका फेवरेबल होता है मेरे प्यारे भाइयों राइस के लिए, शुगर केन के लिए, जूट के लिए। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया, मैं अब आपके साथ आगे चलूँगा। देखो यहाँ पे ना मैं जितना आपको बता रहा हूँ इसके नोट्स आपको मिलेंगे सौर्य क्लास टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग वन बाई वन सारी की सारी सॉइलों की बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एलिबल सॉइल की। देखो भाई, एलिबल सॉइल के बारे में एक बात आप लोग अच्छी तरीके से जान लो और समझ लो। एलिबल सॉइल आपको वह क्षेत्र में मिलेगी जहाँ पर मिट्टियाँ अपना जमाव करती हैं। देखो भाई, मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा, मैंने आपसे कहा था जो आपकी रिवर फ्लो करती है अपर हाइट से, ठीक है, ग्लेशियर से फ्लो करती है आपकी रिवर। ठीक है, ओरिजिनेशन कहाँ से होता है रिवर का, आपको अच्छी तरीके से पता है, ग्लेशियर से होता है। ग्लेशियर आपको मैदान पे तो मिलेंगे नहीं, माउंटेन्स पे मिलेंगे। ठीक है, तो माउंटेन से क्या होता है, रिवर का ओरिजिनेशन होता है। अब जब रिवर से ये, अब जब ये माउंटेन से निकलती हैं तो वहाँ पर इन्हें स्लोप कैसा मिलता है, स्लोप वहाँ पे बहुत हाई मिलता है। स्लोप कैसा मिलता है ना, हाई मिलता है। लेकिन यही रिवर जब दोस्तों आपके प्लेन एरियाज़ में आती हैं, आपके आती हैं हरियाणा और पंजाब तक, तो क्या होता है, यहाँ पर तो स्लोप बहुत हाई था माउंटेनियस रीजन में, लेकिन जैसे ये माउंटेनियस थोड़ा सा नीचे आती हैं तो उनका स्लोप क्या होता है, थोड़ा दोस्तों हल्का हो जाता है। स्लोप कैसा हो जाता है, थोड़ा सा लो हो जाता है। ठीक है, अब ये और नीचे आती हैं, जब आपका ये आप लगा लो, जब ये आती हैं आपके उत्तर प्रदेश और बिहार वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पे जो स्लोप होता है, जो उनका क्या होता है स्लोप होता है, वह हो जाता है दोस्तों आपका ज़ीरो। कितना हो जाता है भाई, आपका ज़ीरो स्लोप हो जाता है। अब मैं आपको बता चुका हूँ अच्छी तरीके से, लास्ट वाले लेक्चर से मैंने आपको बहुत ही विशेष तरीके से एक्सप्लेन किया था। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्या बताया था, उसको यहाँ पे कनेक्ट करना दोस्तों मेरी मजबूरी है, वरना मैं टाइम ज़्यादा नहीं खर्च करता हूँ। मैं डबल बार क्यों बताऊँ एक चीज़, लेकिन अगर आपने वो चीज़ नहीं समझी है ना यार, तो ये आपके कभी नहीं पल्ले पड़ेगा। तो जब रिवर दोस्तों अपर रीजन से फ्लो करती है, ठीक है, जब आपकी फ्लो करती है दोस्तों मानसरोवर से या अमरकंटक से, तो जब एक ऊपर वाले एरिया से आती है, माउंटेन से आती है, हिल से आती है, प्लेट्यूज से आती है, ठीक है, कहीं से भी आती है, कहने का मतलब ये है कि हाइट से आती है। ठीक है, तो जब आपकी रिवर एक हाइट से आएगी तो क्या करेगी, वो एक दोस्तों इरोजनल एजेंट की तरह काम करेगी। कैसे काम करेगी, इरोजनल एजेंट की तरह काम करेगी। मैंने आपको बताया था वह क्या करेगी, आपका इरोजन करेगी। क्या करेगी, इरोजन, क्योंकि रिवर हाइट पे है, और जब कोई चीज़ हाइट पे, जब कोई चीज़ ढलान पे ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो बहुत तेज़ी से आती है, बहुत स्पीड से आती है। इसलिए रिवर क्या करेगी, पहाड़ों को काटती हुई आएगी। ठीक है, चीरती फाड़ती हुई आएगी। तो जब ये पहाड़ों को काटती आएगी, या फिर उसे आसपास जो भी बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे, क्योंकि रिवर की स्पीड तो बहुत तेज़ है ऊपर, क्योंकि उसे एक स्लोप मिला हुआ है, ढलान मिली हुई है, इसलिए रिवर वहाँ क्या करती है, बहुत तेज़ी से फ्लो करती है। उसके पास में चाहे बड़े पत्थर आएँ चाहे छोटे पत्थर आएँ, वो सभी को बहा के अपने साथ ले आती है। लेकिन जब यही रिवर आपकी लद्दाख और कश्मीर वाले रीजन से नीचे आती है, पंजाब और हरियाणा वाले क्षेत्र में, ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप उतना तो रहता नहीं, स्लोप कम हो जाता है। तो जब स्लोप कम हो जाएगा तो इसकी वजह से होगा कि रिवर की जो वेलोसिटी है कम हो जाएगी। अब क्या करेगी रिवर, जो छोटे छोटे पत्थर है उन्हें तो अपने साथ बहा ले जाएगी, जो उसे पंजाब में, हरियाणा में मिलेंगे, हिमाचल प्रदेश में मिलेंगे। लेकिन जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो उसे अब क्या करेगी, क्षेत्र में जमा करना शुरू कर देती है। क्या करेगी, जमा करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिवर होती है आपकी, वह काम करने लगती है इरोजन एजेंट की तरह, इरोजन करेगी छोटे छोटे पत्थरों का, और दोस्तों वो डिपोजिशन एजेंट की तरह भी काम करती है। यानी वो क्या कर देती है, डिपोजिशन भी करना स्टार्ट कर देती है। जो बड़े बड़े पत्थर है उनका तो इकट्ठा करती चली जाएगी उन्हें, लेकिन छोटे छोटे पत्थर हैं उनका अब भी कटाव करेगी। लेकिन जैसे ये यूपी वाले क्षेत्र में आती है,
तो फिर क्या होता है, तो फिर दोस्तों ये होता है जैसे ही यूपी वाले क्षेत्र में आती है तो वहाँ पर सिंपल सी एक चीज़ होती है और वो ये होती है कि रिवर की वेलोसिटी जीरो हो जाती है, क्योंकि अब तो रिवर मैदान पे स्लोप तो है ही नहीं, स्लोप जीरो हो गया। क्या आप जहाँ रहते हो, मैं बरेली में रहता हूँ, क्या बरेली में कोई स्लोप है? या फिर आप जहाँ रहते हो, आप अगर माउंटेनियस एरिया में नहीं रहते हो तो आपके एरिया में दोस्तों स्लोप तो है नहीं। अब स्लोप है नहीं तो रिवर क्या करेगी, मैदान पे फ्लो करेगी। रिवर जब मैदान पे फ्लो करेगी तो उसको जो एडिशनल वेलोसिटी सपोर्ट मिल रहा था, इसकी वजह से उसकी कनेक्टिंग एनर्जी बढ़ जा रही थी। यार उसकी वेलोसिटी क्यों बढ़ रही है, आप लोग ये सोचो ना। उसकी वेलोसिटी बढ़ जा रही है दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए बात। उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है एडिशनल कनेक्टिंग एनर्जी की सपोर्ट की वजह से, और वो एडिशनल कनेक्टिंग एनर्जी सपोर्ट उसे कहाँ से मिला, ढलान से। मैं अगर आपको ढलान से ऊपर से नीचे फेंकूँ तो आप बहुत तेज़ी से जाओगे, क्यों? क्योंकि जो ढलान है ना, उसने आपकी जो गतिज ऊर्जा है उसको बढ़ा दिया है। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि ये जो रिवर जो माउंटेनियस रीजन से आ रही हैं, वो जो अपना दोस्तों डिकम्पोज जो अपना सामान ला रही हैं, साथ में बड़े बड़े पत्थर ला रही हैं, उनका जमाव कहाँ पे कर रही हैं? देखो, या तो यहाँ कर रही हैं उन्हें जमा, यहाँ उन्हें, या फिर यहाँ कर रही हैं। तो आप याद रखना, रिवर जहाँ पर भी डिपोजिशन करती हैं, क्या करती हैं? डिपोजिशन करती हैं। जहाँ पर भी रिवर डिपोजिशन करेंगे, जहाँ पर भी अपने द्वारा लाए गए पत्थरों को, पहाड़ों को, या फिर छोटे बड़े जो कण होते हैं उनको इकट्ठा करेंगी ना, वहीं पर दोस्तों आपको मिलेगी एलेबल सॉइल। क्या क्या मिलेगी? एलेबल सॉइल। चलो, आपको लग रहा है मेरा यकीन नहीं हो रहा है, तो मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। देखिए, ये मैप है आपके सामने, ठीक है। अब ये जो मैप है ना, ये अपने आप से देखो हर एक रियलिटी को बता देगा। जो मैंने बताया ये कह देगा हाँ सर सही कह रहे हैं। देखो भाई, मैंने आपको बताया था ये वाला जो रीजन है ये क्या है? ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन है। और यहाँ पर तो आपको पता है बहुत सारी रिवर फ्लो होती हैं, और ये जितनी भी रिवर फ्लो होती है ना यहाँ पे, ये क्या करती है? जमाव करती है। मैं यार आपसे अभी कह रहा था कि ये आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे पंजाब का क्षेत्र है, हरियाणा का क्षेत्र है, ऊपी का क्षेत्र है, ऊपी मतलब यूपी का क्षेत्र है। तो इन क्षेत्रों में क्या करती है? रिवर जमाव करती हैं। अब मैं कह रहा हूँ ना यार, इसका लिंक पिछले वाले लेसन के साथ में है, पिछली वाली वीडियो के साथ में है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो ज़रूर से देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, यहाँ पर आपको ये मिट्टी मिलेगी। अब यहाँ पर भी आपको मिट्टी मिलेगी। यहाँ क्यों मिलेगी सर जी? क्योंकि यहाँ पर भी जो रिवर फ्लो कर रही है यहाँ पे, वो अपना डिपोजिशन कर रही है। यहाँ पर भी रिवर डिपोजिशन कर रही है और यहाँ पर भी रिवर डिपोजिशन कर रही है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि नॉर्थ इंडियन प्लेन और जहाँ पर भी आपके दोस्तों एस्चुरीज़ बनेंगे, ठीक है, या फिर जहाँ पर भी आपके डेल्टा बनेंगे, वहाँ पर आपको एलिबल सॉइल मिलेगी ही मिलेगी। तो मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे प्यारे शब्दों में कहा, जहाँ पे रिवर अपना डिपोजिशन करेगी, हिली एरिया से लेकर आएगी पत्थरों के लिए, कंकड़ों के लिए, और उन्हें इकट्ठा क्या कर देगी? इकट्ठा कर देगी उन्हें नीचे वाले एरिया में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? आपको देखने को मिलेगा एलिबल सॉइल। तो आप एक लाइन बस याद रखिए, एलिबल सॉइल वहाँ पर मिलती है जहाँ पे रिवर अपना जमाव करती हैं। ओके, क्या करती हैं? जमाव। चलो भाई, तो आपको लेके चलता हूँ मैं, जो मैंने बताया देखिए सभी आपको बस यही मिलेगा। मैं ओहो, तो मैंने आपसे देखो पहले भी कहा था कि भारत का सबसे ज़्यादा क्षेत्र जो कवर किया जाता है वो एल्यूवियल सॉइल के द्वारा ही कवर किया जाता है। 22% है ये। अब यहाँ पे ना एलिबल सॉइल आपको कहाँ पे मिलेगी? जहाँ पे रिवर की डिपोजिशनल एक्टिविटी भी होंगी, इरोजनल यानी कटाव और जमाव, जहाँ पे रिवर दोनों कर रही होती है या फिर एक काम कर रही होती है, डिपोजिशनल वाला नहीं, इरोजनल वाला, ठीक है। तो रिवर या तो डिपोजिशनल और इरोजनल, यार आप सिंपल समझो, जहाँ पर जमाव करेगी रिवर हमारे को वहीं पर ये सॉइल देखने को मिलेगी। ओके, अब मैंने आपको बताया जब रिवर बीच में आती है, अभी मैंने डायग्राम बनाया था उसमें जब रिवर मैंने आपको बीच में दिखाई थी, तो वहाँ मैं आपको बता रहा था ना कि रिवर अब इरोजन भी कर रही है, डिपोजिशन भी कर रही है। तो यहाँ पे इरोजन तो हो ही रहा है, डिपोजिशन भी हो रहा है। तो डिपोजिशन हो रहा है, दैट्स वाई वहाँ पर भी हमें सॉइल मिलेगी पंजाब वाले एरिया में। ओके, अब देखो एल्यूवियल सॉइल आपके दो प्रकार की होती है, आपकी भंगर और खादर, ठीक है, भंगर और खादर। क्योंकि भंगर और खादर आपको जहाँ पर मिलेगी वहीं पर रिवर क्या करती है? अपना डिपोजिशन। अब बात की जाए इसके अंदर क्या क्या होता है, सिलेट होती है, क्ले होता है, सैंडी लूम होता है, ठीक है। अब चिंता मत करो, ये अगली सिंधी दोनों में है, तो आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एल्यूवियल सॉइल को हिंदी में कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी आप लोग जानते होंगे बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है, क्योंकि इसमें कई सारे आपको मिनरल्स मिलते हैं पहाड़ों से। जो आपके माउंटेन्स होते हैं, जो रॉक्स होती हैं, जब उनका कटाव होता है, जब वो टूटती फूटती हैं, तो जो उनका टूटना फूटना होता है, उनके जो कण होते हैं बहा के नदी अपने साथ ले आती हैं। और आपको ये तो अच्छी तरीके से पता ही होगा कि माउंटेन और जो रॉक्स होती हैं उनमें आपके मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अब ये मिनरल्स आपके कहाँ तक आ गए? आपके आगे दोस्तों फर्टाइल्स, आपके आगे रिवर के साथ में
ठीक है। अब जहाँ पर भी ये इकट्ठे हुए तो वहाँ पे आपकी फर्टाइल सॉइल बन गई। अब क्योंकि ये पेरेंट कहाँ के हैं, इनमें पेरेंट तो आप जानते हो ना, ये पेरेंट हिल और माउंटेन से आए हुए हैं। तो जब हिल्स में और माउंटेन्स में काफ़ी सारे दोस्तों आपके मिनरल्स पाए जाते थे, तो इस मिट्टी में भी काफ़ी सारे मिनरल पाए जाएंगे, सिंपल सी बात है। जैसे कि आपके फादर के अंदर अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक है तो वो आपके अंदर भी आएगा, क्योंकि आपके फादर जो है उसी से आपका जन्म हुआ है। ओके, इसी तरीके से जो चट्टान है, जो आपका आपका जो माउंटेन है, उसी का टूटा हुआ पार्ट जो है वो रिवर बहा के ले आई यूपी तक। अब जब बहा के ले आई तो उसी से फिर वहाँ की मिट्टी बन गई। अब जब मिट्टी बन गई तो उसके अंदर काफ़ी सारे क्या पाए जाएंगे, मिनरल्स पाए जाएंगे। और जो मिनरल्स होंगे वो क्या करेंगे, इस मिट्टी के लिए दोस्तों कैसा बना देंगे, बहुत ज़्यादा उपजाऊ बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये मिट्टी कहाँ का देखने को मिलेगी, नॉर्थ इंडियन प्लेन में देखने को मिलेगी, या फिर आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी जहाँ पर दोस्तों ड्रेनेज वेशन होगा, जहाँ पर रिवर आपकी फॉल कर रही होगी अरेबियन सी में या फिर बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, अब देखो ये जो सॉइल होती है, ये आपकी पोटास में रिच होती है, लाइम में रिच होती है, फॉस्फरिक एसिड में रिच होती है, ऑर्गेनिक मैटर में रिच होती है। लेकिन यहाँ पे ह्यूमस और नाइट्रोजन ये दो मिनरल नहीं पाए जाते। एक बात तो आप क्लियर समझ लो, ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से, कि हमारे इंडिया में जितनी सॉइल है लगभग 90% सब में देखा जाए तो नाइट्रोजन जो है उसकी कमी होती है। और अगर आपको अच्छी खेती करनी है तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि सॉइल के अंदर नाइट्रोजन हो। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा कि जो नाइट्रोजन यानी कि जो यूरिया होता है उसे गवर्नमेंट सब्सिडाइज रेट पे फार्मर्स को प्रोवाइड कराता है। अब देखो ये कितना एरिया कवर करता है, 22% एरिया कवर करता है। नदी के कटाव और विघटनकारी गतिविधि द्वारा गठित होते जलोढ़ मिट्टी के दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, पुराना जलोढ़ जिसे हम लोग बांगर कहते हैं, नवीन जलोढ़ जिसे खादर कहते हैं। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों मैटर है, आपको घबराना नहीं है। हिंदी में भी है मैटर, मेरे पास इंग्लिश में भी है। अब बात करते हैं देखो ब्लैक सॉइल की। ब्लैक सॉइल को हम लोग रेगुड़ सॉइल और कॉटन सॉइल भी कहते हैं। ऐसा किस लिए, क्योंकि ये जो सॉइल है ये कॉटन का कल्टीवेशन करने के लिए फेमस है। देयर सॉइल, अब ये जो सॉइल होती है दोस्तों ये बनती कैसे, या फिर एक क्वेश्चन हमारे मन में आ जाता है सिंपल कि सर जी इसका जो कलर है ना वह आपका ब्लैक क्यों होता है, ये जो मिट्टी है आपकी ये जो है ये कलर क्यों होती है, ये कलर में दोस्तों आपकी ब्लैक क्यों होती है। तो चलो मैं इसका आपको रीज़न दे देता हूँ। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही बढ़िया सा रीज़न है। इसके लिए मुझे आपको अपनी ब्लैक स्किन पर लाना पड़ेगा हमेशा की तरह। चलो देखो, ब्लैक सॉइल जो है दोस्तों, आपसे सिंपल पूछा जा सकता है पेपर के अंदर कि आप सिंपल पूछ सकते हैं ब्लैक सॉइल ब्लैक क्यों, इसके पीछे क्या कारण है। तो देखो भाई, ब्लैक सॉइल ब्लैक क्यों है, देखो एक दोस्तों कंपाउंड होता है जिसे कहते हैं टिटनीफेरस मैग्नेटाइट। क्या बोलते हैं, टिटनीफेरस मैग्नेटाइट। और ये जो कंपाउंड होता है ये आपका दोस्तों आपको मिलता है वहाँ पे जहाँ पे बेसाल्टिक लावा मिलता है। मैंने आपसे क्या कहा, टिटनीफेरस मैग्नेटाइट एक कंपाउंड होता है जिसकी वजह से जो मिट्टी का कलर होता है वह कैसा होता है, आपका काला होता है। कैसा होता है, ब्लैक होता है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों मिट्टी का कलर ब्लैक है, तो आप सिंपल कह दोगे सर जी इसलिए है, हमें मिट्टी वहाँ पर काली मिलती है जहाँ पर हमारे कोई कंपाउंड मिलता है, इसका नाम होता है टिटनीफेरस मैग्नेटाइट। ठीक है, तो ये क्या है सर जी, ये कंपाउंड होता है जो कि आयरन और मैग्नीशियम इन दोनों के द्वारा मिलके बनाया जाता है। तो आयरन और मैग्नीशियम, ठीक है, इन दोनों को जब आप दोस्तों मिक्स करते हो Fe और Mg के लिए तो जो कंपाउंड निकल के आता है तो कहते हैं टिटनीफेरस मैग्नेटाइट। और ये टिटनीफेरस मैग्नेटाइट जो होता है उसकी वजह से कलर कैसा होता है, मिट्टी का काला होता है। अब इतने से बात नहीं बनेगी, मुझे आपको थोड़ा और समझाना पड़ेगा। देखो आपका जो लावा होता है, मैंने आपको पढ़ाया है पीछे लावा माउंटेन, एक बार देखो रिवाइज करा देता हूँ। लावा माउंटेन क्या होते हैं, ये हमारी पृथ्वी की क्रस्ट है। ये क्या है, पृथ्वी की क्रस्ट है। अब पृथ्वी के अंदर दोस्तों बहुत सारा लावा बड़ा भरा पड़ा है। आपको अच्छी तरीके से पता है मिट्टी हमारा जो पृथ्वी उसके अंदर क्या है, बहुत सारा लावा है। अब लावा आपका क्या करेगा, आपको देखने को मिलेगा कि जो लावा है ये आपको ऊपर की तरफ को आएगा, फ्लो करेगा। ये चीज़ मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ये कॉन्सेप्ट मैंने बहुत वीडियोस में बता चुका हूँ आपको। ये लावा क्या करेगा दोस्तों, आपका ऊपर की तरफ को उठेगा, क्योंकि जब भी कोई चीज़ गर्म होती है तो ऊपर की तरफ को उठती है। पृथ्वी के अंदर जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा है, हमारे पृथ्वी की ऊपरी सतह से कंपेरिजन किया जाए तो वहाँ पर जब बहुत ज़्यादा है तो होगा क्या, गर्म चीज़ आपको पता ही हमेशा ऊपर उठती है। आपको बताइए पानी जब आप उबालते हो तो पानी भाप बन के ऊपर उठ जाता है। तो इसी तरीके से क्या होगा, लावा भी आपको ऊपर की तरफ के लिए उठेगा। अब जब लावा आपका ऊपर की तरफ के लिए उठेगा तो आपको देखने को मिलेगा कि लावा पृथ्वी के ऊपर फोर्स लगाएगा और पृथ्वी की जो क्रस्ट होगी इसको तोड़ देगा। और जब तोड़ देगा तो होगा क्या कि इस तरीके से लावा माउंटेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो लावा जो पृथ्वी के अंदर से बाहर निकल रहा है ये दो प्रकार का होता है। एक को तो हम कहते हैं एसिडिक लावा और दूसरे को हम बेसिक लावा या फिर बेसाल्टिक लावा कह देते हैं। ठीक है, बेसाल्टिक लावा। अब ये जो आपका एसिडिक लावा होता है, ओहो सॉरी मिट गया यार, चलो फिर से लिख देता हूँ मैं। एसिडिक लावा
और दूसरा आपका होता है प्यारे भाइयों बेसाल्टिक लावा। अब ये जो आपका ओहो क्या हो रहा है यार, रेस क्यों हो रहा है, एसिडिक लावा दोस्तों, और दूसरा हो गया आपका बेसिक लावा। अब ये जो आपका एसिडिक लावा होता है ये दोस्तों आपका रिच होता है सिलिका में। किस में रिच होता है, ये सिलिका में। और वहीं पे जो आपका बेसिक लावा होता है ये आपका रिच होता है दोस्तों आयरन में और मैग्नीशियम में। और ये जो आयरन और मैग्नीशियम जब दोनों दोस्तों मिल जाते हैं आपस में तो ये बना लेते हैं कंपाउंड जिसका नाम दोस्तों टर्टीफेरस मैग्नेटाइट। ठीक है, टर्टीफेरस मैग्नेटाइट। ठीक है, अब देखो हुआ क्या, माउंटेन्स हैं या फिर प्लेट्यूस हैं। ओके, प्लेट्यूस आपके टूटे फूटे, वेदरिंग हुई, उनमें कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई या कुछ भी हुआ जिसकी वजह से आपका जो माउंटेन है वो टूट गया, टूट फूट हुई माउंटेन में, या फिर विंड ने इरोजन कर दिया, कुछ भी किया। ठीक है, विंड ने कटाव करना स्टार्ट कर दिया, कुछ भी हुआ जिसकी वजह से हुआ क्या कि जो आपका माउंटेन है वह आपका टूटना स्टार्ट हो गया। माउंटेन क्या हुआ, ये आपका जो प्लेट्यू है उसमें आपका वो टूटना स्टार्ट हो गया, टूट फूट होने लगी उसमें। अब जब उसमें टूट फूट होगी तो होगा क्या कि टूटा हुआ एरिया, टूटी हुई जो पार्ट है उस माउंटेन का, कहाँ गिरेगा वो, यार आप सब लोग स्मार्ट हो, मैदानी भाग में गिरेगा, मैदानी हिस्से में गिरेगा जहाँ पर मैदान होंगे। अब ये जो टूटा हुआ हिस्सा है ना, ठीक है, ये अगर दोस्तों आपका बेसाल्टिक लावा का है, किसका है, एसिडिक लावा, तब तो उसमें सिलिका होगा, तब तो मिट्टी काली हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर बेसाल्टिक लावा है तो उसके अंदर मैग्नीशियम भी होगी, आयरन भी होगा, और ये जब दोनों मिलेंगे तो एक कंपाउंड का जन्म देंगे जिसे कहेंगे टर्टीफेरस मैग्नेटाइट। तो अगर आप मान के चलो एक प्लेट्यू है जिसमें टूट फूट हुई और जिसमें लावा है बेसाल्टिक, यानी कि बेसाल्टिक लावा से बना है, तो उसमें आयरन भी होगा और मैग्नीशियम भी होगा, आयरन मैग्नीशियम दोनों होगा। और जब वो दोनों चीज़ें आपकी जब गिरेंगी आके मैदान पे तो एक कंपाउंड का निर्माण करेंगे टर्टीफेरस मैग्नेटाइट। किसका निर्माण करेंगे, टर्टीफेरस मैग्नेटाइट। और इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से जो मिट्टी होगी उसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, उसका कलर काला हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यही पूरा कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको समझाया। चलो मैं आपको एक बार पीछे दिखा देता हूँ। देखिए, ऑल्सो नोन एज रेगुर सॉइल एंड कॉटन सॉइल, आपको बता दिया मैंने, इसे हम रेगुर और कॉटन सॉइल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं यार, क्योंकि ये जो मिट्टी होती है ना ये कॉटन के लिए फेवरेबल होती है। कॉटन का अगर आपको कल्टीवेशन करना है तो आपके लिए सबसे ज़्यादा फेवरेबल सॉइल अगर कोई है कॉटन के कल्टीवेशन के लिए तो वो है ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी। यहाँ पे आपसे एग्जामिनर पेपर में पूछ सकता है कि बताइए काली जो मिट्टी है ना वो सबसे ज़्यादा किस कल्टीवेशन के लिए फेमस है, या फिर वो आपसे घुमा कर पूछ सकता है कि कॉटन जो है वह आपका किस सॉइल में ग्रो कर सकता है, किस सॉइल में उसको हम लोग उगा सकते हैं। तो आपको याद रखना है वह सॉइल का नाम होगा आपका दोस्तों रेगुर सॉइल या फिर कॉटन सॉइल या फिर ब्लैक सॉइल। तीनों एक ही बात है, बस हम ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये कॉटन के लिए फेमस है। देयर सॉइल हैव बीन फॉर्म बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ बेसाल्टिक लावा। मैंने आपको बताया लावा जो होता है, लावा माउंटेन जो होते हैं वह आपके दो प्रकार के होते हैं, एसिडिक और बेसिक या फिर बेसाल्टिक। बेसिक से ही शब्द आया बेसाल्टिक। तो एसिडिक में तो सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन जो आपका बेसिक होता है उसमें मात्रा ज़्यादा होती है आपके आयरन की और मैग्नीशियम की, जिसकी वजह से एक कंपाउंड बन जाता है, इसका नाम होता है टर्टीफेरस मैग्नेटाइट। और इसी वजह से जो मिट्टी का रंग होता है वह काला हो जाता है। इसका जो सॉइल का जो टेक्सचर होता है, जिसमें जो कण होते हैं, जो कण इस मिट्टी को बनाते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसीलिए ये जो है वो आपको क्ले की तरह, चिकनी मिट्टी की तरह दिखाई देती है। मैंने आपको पीछे बताया ना कि अगर मिट्टी का साइज बहुत ज़्यादा छोटा है तो उस मिट्टी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्ले, चिकनी मिट्टी। ये फर्टिलिटी में दोस्तों बहुत ज़्यादा पुअर होती हैं। ठीक है, अगर बात की जाए अपलैंड एरियाज़ में, लेकिन वैली में और लो लैंड में बात की जाए तो ये इनकी जो फर्टिलिटी है वो अच्छी होती है। ब्लैक सॉइल जो होती है दोस्तों, इसका सबसे अच्छी खास बात ये होती है कि मॉइस्चर के लिए रिटेन कर पाती है, मॉइस्चर को ही अपने पास दोस्तों रोक के रख पाती है। ये दोस्तों रिच होती है पोटास में, लाइम में, एफी में, मैग्नीशियम में। और मैंने आपसे कहा ना कि लगभग आपको इंडिया के हर सॉइल डेफिशिएंट देखने को मिलेगी नाइट्रोजन में। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये जो सॉइल है इसमें क्या चीज़ नहीं मिलेगी आपको, नाइट्रोजन। और उसको तो आपको पता ही हमें कैसा पूरा करना है, सरकार सब्सिडी देगी, यूरिया प्रोवाइड कराएगी और अपन लोगों को उस यूरिया का बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मात्रा में यूज़ करना है। क्योंकि यार किसान आज की सोचते हैं ना कि जितनी ज़्यादा हम लोग यूरिया इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारी जो है वो कल्टीवेशन होगा, उतनी ज़्यादा हमारी फसल होगी। लेकिन ये सोचना गलत है, क्योंकि हमारे इंडिया में सॉइल का एक प्रोफाइल है, ओके, वो आप अगर ब्रेक करते हो तो फिर चीज़ें गड़बड़ होंगी। क्योंकि आप एक्सेसिव मात्रा में भी अगर नाइट्रोजन का यूज़ करोगे तो होगा क्या दोस्तों, पॉल्यूशन का कारण बनेगा। अगर आप ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करोगे, कीटनाशक का इस्तेमाल करो, कवचनाशक का
इस्तेमाल करोगे तो जो इस्तेमाल आप कर रहे हो कीटनाशक का दोस्तों, उससे कहीं ना कहीं तक फर्टिलाइजेशन होता है। आप इकोलॉजी में एक वर्ड पढ़ोगे एजिंग ऑफ लेक, ठीक है, ठीक है, तो वो एजिंग ऑफ लेक जो होती है वो इसी वजह से होती है। मराइन जो पोल्यूशन हो रहा है उसका बहुत सारा जो कारण है वो दोस्तों फर्टिलाइज़र का दुरुपयोग कर रहे हैं। उपयोग तो करने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हम लोग फर्टिलाइज़र का इतना उपयोग कर देते हैं, इतना उपयोग कर देते हैं कि बह के वो फर्टिलाइज़र जो होता है पानी के साथ में पहुंच जाता है नदियों में। जब वो नदियों में पहुंचता है तो उसकी वजह से जो सनलाइट होती है वो आपकी नहीं पहुंच पाती है पानी के काफ़ी अंदर तक। अब पानी के अंदर जीव तो रह रहे हैं ना, तो जीवों के लिए सनलाइट मिलती नहीं है, जीव मर जाते हैं। ठीक है, चलो, तो आपको ब्लैक सॉइल के बारे में भी मैं समझता हूँ पूरी नॉलेज आ गई होगी। रेगुर मिट्टी और कपास मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। उनकी मिट्टी बेसाल्टिक लावा के विघटन द्वारा बनाई जाती है। मिट्टी के काले रंग को टाइटेनियम के मैग्नेटाइट की उपस्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। इस मिट्टी की बनावट बहुत महीन है, इसी वजह से हम इसे दोस्तों क्ले भी कहते हैं। चलो हम लोग आगे चलेंगे। अब बात करते हैं रेड की एंड येलो सॉइल की। देखो, रेड एंड येलो सॉइल, आपको एक बहुत ही बेहतरीन यहाँ मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा। मैंने बोला ना रटवाऊँ कुछ है ही नहीं। सावरिया क्लास आई एम रनिंग फ्रॉम द 5 ईयर्स, ठीक है, मैं इसको 5 साल चला रहा हूँ और मैं आपसे ये गारंटी दे सकता हूँ कि आज तक मेरे किसी बैच के बच्चे ने एक लाइन भी नहीं याद की होगी। क्योंकि यार पढ़ाने का अपना तरीका ही ऐसा है ना कि बच्चों को लाइन याद करना ही मत दो यार, ऐसे पढ़ा दो ना बच्चा भी कहे सर मज़ा आ गया। स्टडी का क्या मतलब है यार? अगर बच्चों को लाइन रटनी पड़ रही है तो फिर स्टडी का मैं कहता हूँ मतलब ही क्या है? स्टडी का पर्पस क्या है? अगर बच्चा रट के पढ़ रहा है तो मैं समझता हूँ यार फिर पर्पस ही खत्म हो जाता है। अगर रट के पढ़ाई हो रही है, रट के अगर रटन विद्या चलाई जा रही है तो उसको कोई मतलब नहीं है ऐसी पढ़ाई का यार, ऐसी पढ़ाई से कोई फ़ायदा ही नहीं है। मैं मानता हूँ कि आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, लेकिन कि ये ज़रूरी आप कितना रट लोगे यार? ज्योग्राफी में कहाँ तक याद करोगे? और ज्योग्राफी छोड़ो, फिर आपको हिस्ट्री पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, इकोनॉमिक्स पढ़नी है, आपको अपनी मैथ भी टाइम से करनी है, रीजनिंग भी टाइम से करनी है, तो आप दोस्तों जीके में कितना रट लोगे? तो यार कहीं ना कहीं तो समझना पड़ेगा। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स और पॉलिटी और आपका ज्योग्राफी ये मेरे हाथ में है। आपको ऐसे पढ़ाऊंगा ना, इनमें आप रटना भूल जाओगे। और अभी तक मैंने जितना पढ़ाया दोस्तों, मैं समझता हूँ आपने एक लाइन भी नहीं रटी होगी। और अगर आप रट रहे हो अभी दोस्तों, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य मेरा कुछ नहीं हो सकता। चलो, अब यहाँ पे ना मैं आपको पहले एक प्रोसेस बता दूँ, निछालन यानी कि दोस्तों लीचिंग, ये क्या होता है? तो हम लोग पहले तो यार एक प्रोसेस पे बात कर लेते हैं। लीचिंग, लीचिंग किससे कहते हैं? देखो ये होता क्या है, जब बरसात होती है, ठीक है, जब पानी बरसता है तो पानी करता क्या है, मिट्टी के अंदर जो मिनरल्स होते हैं उनको अपने साथ ले जाता है पृथ्वी के काफ़ी अंदर तक। देखो मैंने आपसे क्या कहा, लीचिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो पानी होता है, ठीक है, वह आपका घुल जाता है मिट्टी के मिनरल के साथ में। और जब ये मिनरल के साथ में घुल जाता है तो जो मिनरल्स होते हैं उन्हें यह काफ़ी अंदर तक ले जाता है पृथ्वी के, जिससे कि होता क्या है, जो प्लांट होते हैं या फिर जो सॉइल होती है उसकी जो रीच होती है, उसकी रीच से काफ़ी बाहर चले जाते हैं मिनरल। ये रीच यानी आप लगा के चलो ये बात कि एक एरिया है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। अब अगर किसी एरिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, ठीक है, तो इससे होगा क्या, बारिश मैदान पर भी आएगी, बारिश मिट्टी में भी आएगी। ऐसा तो है नहीं कि बारिश के मैं तो सिर्फ भैया वहाँ पे बरसूंगी जहाँ पे मिट्टी होंगी, सॉरी जहाँ पे ईंटें पड़ी होंगी, फर्श पड़ा होगा या पत्थर पड़ा होगा, मैं वहाँ नहीं बरसूंगी जहाँ मिट्टी होगी, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो मिट्टी आपकी वहाँ पर भी जाती है जहाँ पे दोस्तों आपका क्या होता है, आपको अच्छी तरीके से पता है, जहाँ मिट्टी होती है। अब एक ख़ास बात क्या है कि मिनरल जो होते हैं वह सॉल्युबल होते हैं वाटर के साथ में। तो इसलिए होता क्या है कि पानी जैसे मिट्टी के ऊपर पड़ता है तो मिट्टी में जो मिनरल्स होते हैं बस सॉल्युबल हो जाते हैं आपके पानी के साथ में, ठीक है। पानी वर्षा सॉइल के ऊपर गिरा, सॉइल में पाए जाने वाले जितने मिनरल्स हैं ना वो आपके दोस्तों क्या हुए भाई, आपके घुलनशील हो गए, ठीक है। किसके साथ में घुलनशील हो गए? मिनरल के साथ में। अब क्या करेगा, जो पानी है ना ये बहा के ले जाएगा आपका दोस्तों जो मिनरल्स हैं उन्हें पृथ्वी के अंदर, जिसकी वजह से होगा क्या कि जो प्लांट और सॉइल है उनकी पहुंच से ये जो मिनरल्स होते हैं काफ़ी नीचे चले जाते हैं। अब होगा क्या, जब काफ़ी नीचे चले जाएंगे तो जहाँ पर भी ज़्यादा पानी बरसेगा वहाँ पे क्या होगा, आप अंदाज़ लगा सकते हो कि जो सॉइल होगी उसके अंदर मिनरल्स की काफ़ी सारी कमी पाई जाएगी। देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि लीचिंग क्या है, एक प्रोसेस है, निछालन एक प्रोसेस है, बहुत ही साधारण और सिंपल सी प्रोसेस है। इस लीचिंग प्रोसेस में होता क्या है कि आपके जो मिनरल्स होते हैं, ठीक है, वह पानी के साथ में घुल के पृथ्वी के काफ़ी अंदर तक चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो प्लांट होता है और आपके जो मुझे कहना चाहिए सॉइल जो होती है उसकी रीच से बहुत ज़्यादा बाहर हो जाते हैं।
यानी कि सॉइल से मिनरल चलेगा, प्लांट से मिनरल चलेगा, तो वहाँ की जो सॉइल होगा उसका दोस्तों प्रोफाइल कैसा होगा, यानी कि उसके अंदर मिनरल कैसे होंगे, बहुत कम होंगे। यानी कि जिस जगह जितना ज़्यादा पानी बरसता होगा उस जगह सॉइल के मिनरल उतने ही ज़्यादा पृथ्वी के अंदर चले जाते होंगे, जिसकी वजह से सॉइल में मिनरल की कमी बहुत ज़्यादा होती होगी। ओके, ये बात समझ में आई। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं दोस्तों लीचिंग। एक बार पढ़ के सुना देता हूँ, इंग्लिश हिंदी दोनों में। लीचिंग इज अ प्रोसेस इन विच वाटर ऑफ रेनफॉल मूव द मिनरल ऑफ द सॉइल विद इन एंड टेक देम डीप इनटू द अर्थ एंड अवे फ्रॉम द रीच ऑफ द सॉइल एंड प्लांट। देखो उसको पढ़ो, डीप इनटू द अर्थ एंड अवे फ्रॉम द रीच ऑफ द सॉइल एंड प्लांट। ठीक है, तो ये करता क्या है, ये जो आपका लीचिंग प्रोसेस है, इसमें आपको सिंपल कहा जा रहा है कि विच वाटर ऑफ रेनफॉल मूव द मिनरल ऑफ द सॉइल। और जो मिनरल होते हैं सॉइल के, वह घुलनशील होते हैं पानी के साथ में, तो इसलिए वो पर्कुलेट होकर बह के चले जाते हैं डीप में, जिसकी वजह से वो होता है क्या, डीप में चले जाते हैं अर्थ में, जिसकी वजह से होता क्या है कि वो रीच से बाहर हो जाते हैं सॉइल के और प्लेनेट के। अब यहाँ पे दोस्तों जब ब्लैक सॉइल के साथ में ऐसा होता है, जब ब्लैक सॉइल के साथ में कभी भी ऐसा होगा जहाँ पे काली मिट्टी है और जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होगी, जिसकी वजह से मिनरल जो होंगे ब्लैक सॉइल के बह चले जाएंगे पृथ्वी काफ़ी सारे अंदर, तो क्या होगा कि जो ब्लैक सॉइल होती है उस पर हम लीचिंग करा देते हैं, जो पूरी प्रोसेस करवा देते हैं। ठीक है, तो ब्लैक सॉइल कन्वर्ट हो जाती है रेड सॉइल में, और जब रेड सॉइल पे हम लीचिंग करा देते हैं तो यही कन्वर्ट हो जाती है लेटराइट सॉइल में। किसमें कन्वर्ट हो जाती है, लेटराइट सॉइल में। ठीक है, बात समझ में आ गई? इतनी देखो, एक बार फिर समझा रहा हूँ। जब आप ब्लैक सॉइल की लीचिंग कराओगे तो आपको मिलेगी रेड सॉइल, और जब आप रेड सॉइल की लीचिंग कराओगे तो आपको मिलेगी लेटराइट सॉइल। अब आपकी जो ब्लैक सॉइल होती है ना, उसमें दोस्तों पाया जाता है आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटास, लाइम। लेकिन क्या होगा, बारिश होगी। अब मान लीजिए ब्लैक सॉइल वाले एरिया में, ठीक है, तो यहाँ पर होगा कि बहुत ज़्यादा बारिश होगी, दक्कन वाले एरिया में बहुत ज़्यादा पानी बरसेगा, तो उससे होगा कि ब्लैक सॉइल जो है उसमें जो मिनरल पाए जाते होंगे वह आपके पानी के साथ में बह के अंदर चले जाएंगे, जिसकी वजह से कौन सी सॉइल बनेगी, रेड सॉइल। और रेड सॉइल में आपको पता ही है कि कुछ मिनरल्स अब जो आपको ब्लैक सॉइल में मिल रहे थे वह आपको रेड सॉइल में नहीं मिलेंगे। जैसे कि अब आपको रेड सॉइल में मिल रहा है Fe और पोटास, तो एक बात आती है कि Mg, Ca और लाइम ये कहाँ चले गए, तो सर जी पानी बरसा और पानी इन्हें अपने साथ बहा के पृथ्वी के अंदर ले गया। अब ये क्या सॉइल फर्टाइल होगी? बिल्कुल फर्टाइल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे 3 तो है नहीं मिनरल। अब क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रखने के लिए हमारे को मिनरल की आवश्यकता होती है। अब वो मिनरल जो होते हैं वो 4-5 होते हैं लगभग। अब यहाँ पे हमारे को 2-3 तो मिनरल मिल ही नहीं रहे, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, सॉइल आपकी फर्टाइल नहीं होगी। तो हमारे को यहाँ पे दोस्तों कुछ फर्टिलाइजर ऐड करने पड़ेंगे अगर हमें सॉइल को रिक्लेम करना है, सॉइल को फिर से फर्टाइल बनाना है। लेटेराइट सॉइल में दोस्तों बहुत ज़्यादा लीचिंग हो जाएगी। अब तो ऊपर तो आपने देखा रेड सॉइल पर तब भी Fe और पोटास थे, लेकिन यहाँ पर जो पोटास है ना दोस्तों, वह भी पानी के साथ बह के नीचे चला जाएगा, तो आपका सिर्फ क्या बचेगा, आप Fe क्या बचेगा, Fe। देखो एक बार फिर बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, मैं नहीं चाहता कि आपका एक पैसे का भी लॉस हो, तो इसलिए बहुत ध्यान से सुनो। लीचिंग क्या है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जब पानी बरसता है धरती के ऊपर, तो पानी मिनरल को बहा के पानी क्या करता है, मिनरल को बहा के अपने साथ धरती के काफ़ी नीचे ले जाता है। अब ब्लैक सॉइल के साथ में अगर ऐसा हो जाए कि ब्लैक सॉइल जहाँ पर है वहाँ पानी काफ़ी बरसे और उसके जो मिनरल है उन्हें बहा के पानी के अंदर ले जाए, तो वो कन्वर्ट हो जाएगी फिर रेड सॉइल में। और अगर रेड सॉइल के साथ में ये फिनोमेना हो जाए तो वो कन्वर्ट हो जाएगी लेटराइट सॉइल में। ब्लैक सॉइल के पास कौन कौन से मिनरल होते हैं, Fe, Mg, Ca, पोटास, लाइम। अब ब्लैक सॉइल एरिया में बहुत सारा पानी बरसा, तो कुछ मिनरल पानी नहीं चले, कुछ मिनरल धरती के नहीं चलेगा होंगे, तो उसी की वजह से पास आप देख पा रहे हो कि इस पास मिनरल की संख्या 2 ही बची, Fe और पोटास। ये Fe और ये पोटास, बाकी जो 3 थे ये कहाँ चलेगा, धरती के नीचे। ओके, तो ये क्या होगी, यहाँ पर सफिशिएंट अब मिनरल मिलेंगे नहीं, तो इसकी वजह से सॉइल फर्टाइल नहीं होगी, इसको हमें फर्टाइल बनाना पड़ेगा। अब आती है लेटराइट सॉइल की बात। तो देखो लेटराइट सॉइल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ना जो ये लेटराइट सॉइल है, ये दोस्तों आपकी यहाँ पर एक्सेसिव ब्लीचिंग हो जाएगी, और जब यहाँ पे एक्सेसिव ब्लीचिंग होगी आपकी तो यहाँ पे सिर्फ Fe मिलेगा। अब बात की है कि ये मिट्टी मिलती कहाँ पर। अच्छा, मैंने आपको लास्ट में ब्लैक मिट्टी भी नहीं बताई कहाँ मिलती है। देखो ब्लैक मिट्टी आपको यहाँ पर मिलती है, इस डेक्कन प्लेटू में। ठीक है, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर आपको ब्लैक सॉइल मिलती है, क्योंकि डेक्कन प्लेटू दोस्तों बासाल्टिक है। ठीक है, कैसा एरिया, बासाल्टिक है, बेसाल्टिक है। एक बार फिर दिखा दूँ, ये देखो इस वाले में देख सकते हो आप लोग, आपकी जो ये आपको दिख रहा होगा डेक्कन प्लेटू, ये दोस्तों बेसाल्टिक लावा से मिलके बना हुआ है। इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है, आपको इतने एरिया में काली मिट्टी देखने के लिए मिलती है। अब मैं बात कर रहा था आपसे भी रेड एंड येलो सॉइल के बारे में। तो रेड सॉइल, येलो सॉइल आपको कहाँ देखने को मिलेगी दोस्तों, यहाँ पर, क्योंकि यही वो एरिया है जहाँ पर आपका जो पानी है वो ज़्यादा बरसता है। चलो यार आगे चलता हूँ मैं। रेड एंड येलो सॉइल पढ़ा दी मैंने आपको। अब देखो रेड सॉइल के बारे में हम लोग कुछ बातें देख लेते हैं। एक बात आती है सर रेड सॉइल रेड क्यों है, ऐसे क्या चीज़ है कि रेड सॉइल रेड है। देखो रेड सॉइल इसलिए रेड होती है क्योंकि जो सॉइल होती है जहाँ पर उसके पास पाया जाता है Fe2O3, ठीक है, जिसे हम लोग आयरन ऑक्साइड भी कह देते हैं। तो Fe2O3 होता है भैया, इसी की वजह से क्या होता है कि लाल मिट्टी लाल होती है। तो आपसे कोई पूछ ले कि कहीं पर मिट्टी हमारे को लाल मिल रही है, इसके पीछे का कारण क्या है,
तो आप उसे सिंपल कह दोगे लाल मिट्टी जहाँ पे आपको मिले, उसका मतलब है कि वहाँ पे आयरन ऑक्साइड जो कंपाउंड है, जो कि आपका दोस्तों Fe2O3 होता है, वह आपका है। तो आपको याद रखना है, कहीं पर भी अगर आपको मिट्टी मिलती है दोस्तों रेड, तो वह मिट्टी रेड होती है आयरन ऑक्साइड की वजह से। ठीक है। अब देखो, जब बहुत ज़्यादा से हाइड्रेट कर दिया जाता है तो इवन ये येलो तक दिखने लगती है। ठीक है, हाइड्रेट कर दिया जाता है तो ये येलो हमको तो नहीं, हमें बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन हो रहा है, वाटर बहुत ज़्यादा लूज हो रहा है हमारा। तो यहाँ पर भी अगर हाइड्रेशन कर दिया जाए वाटर का तो ये कैसी दिखती है हमारे को, येलो। ये हमारे को कैसे दिखने लगती है दोस्तों, ये हमारे को येलो दिखने लगती है। इवन यहाँ पर कभी कभार तो ऐसा भी देखा जाता है कि इसका जो अपर पार्ट है वो रेड है और जिसका लोअर पार्ट है वो येलो है। ठीक है, दिस। अब बात आती है कि यहाँ पर ना दोस्तों क्या क्या चीज़ें इस मिट्टी में पाई जाती हैं। तो यहाँ पाया जाता है दोस्तों नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ह्यूमस। ये जो सॉइल होती हैं ये आपकी मिलती हैं, मैंने भी आपको मैप में दिखाई दिया और आप अच्छे देख सकते हो कि ये एरिया कौन सा वाला एरिया है। ठीक है, मैप में दिखा देता हूँ जल्दी से। ये एरिया कौन सा एरिया दोस्तों, आप मुझे बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? देखो, ये वाला उड़ीसा वाला क्षेत्र है ये आपका। ठीक है, यहाँ तमिलनाडु वाला क्षेत्र भी लग गया आपका। तो यह इस वाले क्षेत्र में ये जो सॉइल है दोस्तों वो आपको मिलती है। तो ये कौन कौन सा एरिया है आपका, एक बार आप फिर से देख लीजिए। देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा, ये रहा आपका, बस एक कदम और आगे बढ़ना है। ये रहा दोस्तों तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। ठीक है, ये दोस्तों किस किस के लिए, यहाँ पर कौन कौन सी फसलें होती हैं, यहाँ कौन कौन से लोग कल्टीवेशन करते हैं। तो यहाँ दोस्तों कल्टीवेट की जाती हैं आपके ग्रेन, पल्सेस और ऑयल सीड। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर दोस्तों किए जाते हैं, अनाजें, दालें और तिलहनी। ठीक है, इनकी यहाँ पर खेती होती है। चलो, ये पूरा हिंदी में है, आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। अब बात करते हैं लेटराइट सॉइल की। तो देखो, मैंने आपसे क्या कहा था अभी कि जब आप रेड सॉइल में लीचिंग कराओगे तो आपको कौन सी सॉइल मिलेगी, लेटराइट सॉइल। तो सीधी सी बात है, अब लीचिंग कराने का मतलब होता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी बरस रहा होगा, जो पानी मिनरल्स को धरती के अंदर ले जा रहा होगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होगी, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश हो रही है। दिस टाइप ऑफ सॉइल जो प्रेजेंट होगी ना दोस्तों आपकी, ये ऑल्टरनेट ड्राई कंडीशन प्रेजेंट होगी, यानी कभी ठंड कभी सर्दी, कभी ठंड कभी गर्मी, जिसकी वजह से उमस होगी और पानी बरसेगा। तो वहाँ पर होगा क्या, जो मिनरल होते हैं पृथ्वी के अंदर चले जाएंगे। ड्यू टू एक्सेसिव ब्लीडिंग ओनली फाइंड ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम आर प्रेजेंट इन ऑल अदर मिनरल। यहाँ मैंने आपको बता दिया यहाँ पर कौन कौन से मिलेंगे, याद करो पीछे वाले डायग्राम में। पीछे वाले मैंने आपको क्या बताया था, लेटराइट सॉइल में दोस्तों 2 प्रकार के मिनरल मिलते हैं, आयरन और मैग्नीशियम। बाकी लाइम जो होता है, पोटास और कैल्शियम जो होता है, वह दोस्तों आपका पृथ्वी के अंदर चला जाता है। द होल सॉइल इनफर्टाइल होती है, लेकिन दोस्तों हम इसे ब्रिक मेकिंग यानी कि ईंट बनाने काम में ले सकते हैं। यहाँ दोस्तों आपकी उगाई जाती हैं चाय और कॉफ़ी। और ये जो आपको मिलता है लेटराइट सॉइल वाला एरिया, दक्कन, मध्य प्रदेश, राजमहल, ईस्टर्न वेस्टर्न घाट, प्लेटू रीजन ऑफ उड़ीसा, आसाम, मैसूर, मालाबार। तो इस सॉइल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपको सॉइल कहाँ कहाँ पे मिलेगी, राजमहल, ईस्टर्न वेस्टर्न घाट, प्लेटू रीजन ऑफ उड़ीसा, आसाम, मैसूर, मालाबार। देखो, अगर आपको ये याद करना है और ये आपको याद करना ही पड़ेगा कि कौन सी सॉइल कहाँ पे मिलती है, तो आप ऐसे मत याद करो, आप इसे इस मैप से याद करो। ठीक है, आपके सामने जो मैंने मैप दिया हुआ है, दिस इज़ द बेस्ट सोल्यूशन टू लर्न ऑल द काइंड्स ऑफ सॉइल। अगर आपको सारे तरीके की सॉइल की लोकेशन याद करनी है तो ये यार बेस्ट मैप है। ठीक है, इसकी सहायता से आप याद कर लो भैया, बड़े आराम से याद हो जाएगा। लेटराइट, अब देखो लेटराइट आपको कहाँ कहाँ मिल रही है, देखो यहाँ मिल रही है, वेस्टर्न घाट मिल रही है, थोड़ी सी यहाँ मिल रही है, तमिलनाडु वाले क्षेत्र मिल रही है, फिर यहाँ मिल रही, थोड़ा सा वेस्ट बंगाल वाले क्षेत्र मिल रही, फिर ये गुजरात के पास वाले क्षेत्र में आपको मिल रही है, फिर आपको 7 बहनों के पास मिल रही है। ठीक है, तो आपको ऐसे करके अगर आप याद करते हो तो आपको आराम से याद हो जाएगा यार, कोई चिंता नहीं होगी। ठीक है, कोई चिंता परेशानी करने की आपको 1% कमी नहीं पड़ेगी। ठीक है, मतलब करनी ही नहीं पड़ेगी, कमी नहीं करनी नहीं पड़ेगी। तो यार मैं ये नहीं पढ़ा रहा था, पीछे वाली पढ़ा रहा था, लेटराइट सॉइल। अब ये ईंट बनाने के लिए यूज होती है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग मेरे प्यारे भाई देख ही सकते हो। चलो यार अगली सॉइल के ऊपर चलते हैं। अब ये दोस्तों माउंटेन और फॉरेस्ट सॉइल। माउंटेन और फॉरेस्ट सॉइल के बारे में आप एक बात खास तरीके से जान लीजिए। अब मैंने बोला माउंटेन सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल, तो सीधी सी बात है ये वहाँ पर पाई जाती होगी जहाँ पे माउंटेन और फॉरेस्ट आपके बहुत ज़्यादा होते होंगे। ओके, ये कहाँ पाई जाती है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले क्षेत्र में पाई जाती है, और थोड़ा सा 7 बहनों की तरफ भी ये पाई जाती है। तो माउंटेन एंड फॉरेस्ट सॉइल ये वहाँ पर मिलती होगी जहाँ पे दोस्तों आपका फॉरेस्ट एरिया होता होगा। अब अगर एक जगह बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है तो आप सिंपल समझ सकते हो वहाँ पर बहुत सारे पत्ते भी होंगे। ठीक है, अब पत्ते होंगे, ठीक है, बहुत सारी और भी चीज़ें होंगी जो कि ऑर्गेनिक मैटर्स होंगे। ठीक है, पत्ते, झाड़ी और सारी कई चीज़ें होंगी जो कि ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। अब ऑर्गेनिक मैटर आपके क्या होंगे, ये जब पत्ते हैं, आपके टहनियाँ हैं, फल है, तो ये जितने भी आपके ऑर्गेनिक मैटर हैं जो आपके फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, ये दोस्तों जब डिकम्पोज होंगे, आपके सड़ेंगे और गलेंगे तो पृथ्वी पे आके गिरेंगे। और जब कोई चीज़ सड़ती और गड़ती है, जब कुछ चीज़ सड़ेगी गलेगी तो वो नेचर में कैसी होती है, एसिडिक होती है।
और कलर में कैसी होती है, ब्लैक होती है। जब कुछ सड़ती है और गलती है तो उसका कलर कैसा हो जाता है, काला कलर हो जाता है। तो इसीलिए इसका कलर हमें कैसा मिलेगा, काला मिलेगा। लेकिन आप ये मत समझ लेना कहीं इसका कलर इस वजह से काला है, क्योंकि यहाँ पर हमारे को यहाँ पे दोस्तों हमारे को यहाँ पे ब्लैक सॉइल जो Fe+ हमने देखा था अभी Fe, और दोस्तों Mg का जो कंपाउंड मिल रहा था फेरस मैग्नेटाइट, वो यहाँ मिलेगा, तो वो नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। इसका कलर इस वजह से काला होगा क्योंकि बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर मिलता है फॉरेस्ट एरियाज़ में, और जब ऑर्गेनिक मैटर सड़ता गलता है तो वो फिर ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस वजह से कलर कैसा होगा, ब्लैक होगा। और यहाँ पे ये दोस्तों कैसी होगी, हल्की सी एसिडिक होगी, ठीक है। ये सॉइल जो होगी दोस्तों ये डिपेंड करिए क्लाइमेट के ऊपर, कहाँ का कैसा क्लाइमेट है। और हल्की सी कैसे होगी, एसिडिक होगी। और दोस्तों इसके अंदर आपका नहीं पाए जाएंगे फॉस्फोरस, लाइम, ठीक है। और ये आपको किस क्षेत्र में मिलेगी, बिंदिया, सतपुरा, नीलगिरी, कार्डामम, और ये आपको इसी क्षेत्र में मिलेगी। अगर आप मेरी ज्योग्राफी को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो आपको सतपुरा, नीलगिरी और कार्डामम ये नहीं समझ में आएंगे कहाँ पर है। कतई चिंता करने की जरूरत नहीं, मैप में दिखा देता हूँ और इनकी डिटेल मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी आपको मैं डिटेल में तो नहीं पढ़ाने वाला, लेकिन डिटेल में आपको मैं कल की और परसों की क्लास में मैं आपको कार्डामम क्या है, नीलगिरी क्या है, ये सब आपको मैं कल पढ़ाऊँगा। देखो कार्डामम नीलगिरी का क्षेत्र दोस्तों ये है, ठीक है। और जो आपका दोस्तों और जो क्षेत्र है ना, वह भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ मैं आपको एक लेक्चर के बाद पढ़ाऊँगा, अभी मैंने आपको पढ़ाई नहीं है। लेकिन अगर आपको ये चीज़ें जाननी है तो बस आप मेरे एक लेक्चर का वेट कर लीजिए, तब आपको समझ में आ जाएगा ये कहाँ कहाँ पर मिलती हैं, ठीक है। तो चलो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। मैं बात करता हूँ तो डेजर्ट और एरिड सॉइल के बारे में, ठीक है। अब डेजर्ट और एरिड सॉइल सीधी सी बात है, कहाँ मिलेगी, हमारे भारत में तो रेगिस्तान ही मिलेगी, सही है। और रेगिस्तान कहाँ पर, राजस्थान में है, ठीक है। तो आपको कहाँ देखने को मिलेगी, ये राजस्थान में देखने को मिलेगी। देखो यार हुआ क्या था, जब दोस्तों हमने ग्रीन रेवोल्यूशन किया, तो ग्रीन रेवोल्यूशन आपको पता है धड़ाके से 3 जगह चला है आपका, पंजाब, हरियाणा और यूपी, यानी कि यूपी। अब जब यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन चला तो इसकी वजह से हुआ क्या कि हमने बहुत सारा फर्टिलाइज़र डाला और बहुत सारे पानी का भी यूज़ करा, क्योंकि जितनी भी खाद्यान्न सामग्री होती हैं मेनली ये वाटर को ज़्यादा डिमांड करती हैं। तो हमने इनको भी यार यूज़ किया, पानी का बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया। जब पानी का बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया तो वाटर टेबल जो था वो ऊपर आ गया, यानी कि पानी कमी होने लगी, जिसकी वजह से सॉल्ट क्या हुआ, सॉल्ट ऊपर आ गया। अब पानी क्या हो रहा है आप जान रहे हो ना, पानी दिन ब दिन पानी नीचे जाता चला जा रहा है, ठीक है। पानी क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है दिन ब दिन। लेकिन अगर मैं आपसे बात कर लूँ कि आपका जो दोस्तों सॉल्ट है वो कहाँ आ रहा है, ऊपर आ रहा है, तो उसी की वजह से ये जो सॉइल होती है इसमें आपको सॉल्ट कंटेंट मिलता है, ठीक है। और ये कहाँ पर होती है, हाई टेम्परेचर होती है, विंड इरोजन होता है। अब देखो एक बात आप और समझ लो, जो रेगिस्तान वाला एरिया है, ठीक है, वहाँ पर आपको मिट्टी कैसे मिलेगी, बड़े कड़ वाली, छोटे कड़ वाली। देखो मिट्टी तो वहाँ पे बड़े छोटे दोनों सारे कड़ वाली होगी, लेकिन रेगिस्तान में होता है क्या है दोस्तों, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। देखो आपके यहाँ जब मिट्टी उड़ती है तो आप क्या करते हो, मिट्टी को पानी डाल देते हैं जिसकी वजह से मिट्टी उड़ी ना, ठीक है, क्योंकि मिट्टी क्या करती है आपस में बॉन्ड बना लेती है और फिर मिट्टी उड़ती नहीं है। लेकिन रेगिस्तान में क्या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, और जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या होगा कि जो मिट्टी आपकी बहुत ज़्यादा उड़ेगी, और जब मिट्टी आपकी वहाँ बहुत ज़्यादा उड़ेगी, ऊपर से वहाँ पर एक बवाल और भी है, जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती हैं, लू, आपने सुना होगा रेगिस्तान में लू बहुत चलती है। तो वहाँ पे जब लू चल रही होगी आपकी, ठीक है, और विंड भी चल रही होंगी, लू चल रही होगी आपकी बहुत तेज़, लू क्या है, लोकल विंड है, और आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, जितने भी मिट्टी के छोटे छोटे कण हैं वो आपके उड़ के आ जाएंगे पंजाब में, हरियाणा में, बिहार वाले एरिया में। लेकिन जो आपके बड़े बड़े कण हैं वो आपके वहीं पर रह जाएंगे, ठीक है। और मैंने आपको ये तो बता दिया कि सॉल्ट कंटेंट कैसे मिलेगा वहाँ पर, तो आई होप आपको 3 लाइन ऊपर की क्लियर हो गई होंगी। फॉस्फोरस यहाँ पर प्रेजेंट होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं मिलता है। अगर हमें क्षेत्र को, ऐसे क्षेत्र को दोस्तों उपजाऊ बनाना है तो हमारे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी की लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे क्षेत्र में आप क्या क्या उगा सकते हो, किस किस खेती कर सकते हो, देखो ज्वार, बाजरा, रागी, ठीक है, तो आप इनकी खेती यहाँ पर आप कर सकते हो बिना किसी टेंशन के। अब अगली बात कर लेते हैं दोस्तों मार्शी सॉइल की या पिटी और ऑर्गेनिक सॉइल की, आप कुछ भी बोल लो। अब देखो ये जो पिटी सॉइल या मार्शी सॉइल होगी ये भी आपको कहाँ पे मिलेगी, जहाँ बहुत सारे प्लांट्स होंगे। प्लांट होंगे तो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर को वो डिके करेंगे, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर वहाँ डिकम्पोज होएगा। अब जब ऑर्गेनिक मैटर पत्ते हैं, पत्तियाँ हैं, ये जो कुछ भी है, फल हैं, ये आपके जो डिकम्पोज होंगे, डिकम्पोज होने के लिए पृथ्वी पे करेंगे, और जब आपके डिकम्पोज सड़ेंगे और गलेंगे तो इसकी वजह से मिट्टी कैसी कर देंगे दोस्तों, ये एसिडिक कर देंगे, ठीक है, क्योंकि सड़ने गलने वाली चीज़ नेचर में कैसी होती है,
एसिडिक होती है, ठीक है। तो देखो दिस सॉइल है फॉर्म बाय डिकम्पोजिशन ऑफ टू मच ऑर्गेनिक मैटर इन मार्शी एरियाज। मार्शी दलदली क्षेत्र जो होते हैं उनमें ऑर्गेनिक मैटर काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। ये सॉइल जो होती है दोस्तों हैवी होती है बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा एसिडिक भी होती है। ये दोस्तों मेनली मिलती है आपको अल्फूजा डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में, अल्मोरा एंड यूके में, सुंदरबन डेल्टा में और अदर डेल्टिक रीजन्स में। ये जो सॉइल होती है दोस्तों ऑर्गेनिक मैटर होती है उसमें इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा कि आपका फॉस्फेट और पोटेशियम जो होता है, नाइट्रोजन जो होता है, ये तीनों में डेफिसिट होती है, ठीक है। किसके यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कौन कौन से मिनरल नहीं पाए जाते हैं, नाइट्रोजन नहीं पाया जाता, फॉस्फेट नहीं पाया जाता और आपका पोटेशियम नहीं पाया जाता। चलो दोस्तों हमारी बात आपसे बस एक टॉपिक तक और रहेगी, इसके बाद मैं इस लेक्चर को एंड करूँगा। आई होप आपको पूरे लेक्चर में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा। सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल ये आपको कहाँ मिलती है दोस्तों देखने के लिए, ये आपका क्षेत्र में देखने को मिलती है जहाँ पर दोस्तों पीएच की जो वैल्यू होती है वो 9 से ज़्यादा है, 9 के बराबर होती है। और जब आपको पता होगा आपने पढ़ी होगी छोटे क्लास में पीएच स्केल, एक ऐसी स्केल हुआ करती थी जो हमारे को बताती थी कि भैया कोई चीज़ एसिडिक है कि बेसिक है, ठीक है। आपने पढ़ी होगी ना 10th क्लास में पीएच स्केल। देखो पीएच स्केल कैसी हुआ करती थी, ये स्केल रही, ये रही स्केल और ये हो गया 7। अगर किसी चीज़ का पीएच 7 से कम है तो वो एसिडिक होती थी नेचर में, और 7 से ज़्यादा है तो वो कैसी होती थी, बेसिक होती थी। अब ये अल्कलाइन सॉइल का हमने नाम इसलिए इसे अल्कलाइन दिया है क्योंकि इस सॉइल की जो पीएच है वो 9 है, तो ये कैसी होती होगी, नेचर में अल्कलाइन होती होगी। इसको दोस्तों हम लोग रेहे और क्लार भी मिट्टी कह देते हैं, रेहो क्लार की मिट्टी भी कह देते हैं। ये जो सॉइल है ना दोस्तों, ये वहाँ पर दोस्तों द डेवलपमेंट ऑफ दिस सॉइल हैज़ हैपेंड इन दोज एरियाज विद ड्राई क्लाइमेट इज फाउंड। तो इस सॉइल का निर्माण वहाँ पे होता है जहाँ पे क्लाइमेट कैसा होता है, शुष्क होता है, ड्राई होता है। और यहाँ पे दोस्तों होता क्या है कि शुष्क कहाँ पर होगा, जहाँ दोस्तों ड्रेनेज पैटर्न अच्छा नहीं होगा, ठीक है। जहाँ पे लैक ऑफ प्रॉपर ड्रेनेज होगा, वहाँ पे नदियाँ बदियाँ ज़्यादा नहीं होंगी, तो वहाँ पर ही बहुत ज़्यादा सूखा होगा। आपको अच्छी तरीके से पता है एक ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत सारी रिवर पाई जाती हैं, वो कभी भी एरिया सूखा नहीं हो सकता। क्योंकि अगर मान लीजिए वहाँ पर मानसून नहीं है या क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं है, पानी नहीं बरस रहा है, तो नदियाँ होती है ना वह भी दोस्तों प्रॉपर पानी देती रहेंगी, जिसकी वजह से आपकी जो फसल है ना वह उगती रहेंगी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम ना होने की वजह से जो आपकी फसलें नहीं उग पाएंगी और ये जो एरिया पूरा शुष्क एरिया होगा। सैलिनिटी यहाँ दोस्तों बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। अब आपको मैंने बता दिया क्यों सैलिनिटी यहाँ ज़्यादा होगी, क्योंकि यार पीएच ज़्यादा है सॉइल की, तो सैलिनिटी तो अपने आप से ज़्यादा होगी। दिस सॉइल आर ऑल्सो फॉर्म व्हेन सलाइन वाटर स्प्रेड ऑन द लैंड एट द टाइम ऑफ हाई टाइड इन कोस्टल एरिया। तब आपको पता है जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं जैसे कि तमिलनाडु है, ठीक है, या फिर उड़ीसा है, जो जितने भी कोस्टल एरियाज़ हैं यहाँ पे जब टाइड आते हैं, टाइड आपको पता है क्यों आते हैं, ज्वार भाटे आगे पढ़ाऊंगा। ज्वार भाटे आते हैं दोस्तों ड्यू टू द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द सन एंड ऑफ द अर्थ एंड द मून। जो अर्थ जब ग्रेविटेशन फोर्स लगाती है मून पे, तो इसकी वजह से होता क्या है, बहुत ज़्यादा हाई फोर्स डेवलप होता है, और ये फोर्स डेवलप होता है आपका ओशंस में और वाटर बॉडीज़ में, जिसकी वजह से बहुत ऊंची हमें धाराएं, बहुत ऊंची हाइट की हमें धाराएं देखने को मिलती है पानी के लिए, इसे हम टाइड कह देते हैं, ठीक है। तो आपको टाइड्स होते हैं ना दोस्तों, आपको पता है कि सागर का पानी कैसा खारा है। अब यही पानी के अगर इसी पानी में टाइड आएगा, तो ये पानी अगर आपका किसी कोस्टल बाउंड्री से टकरा रहा है, किसी तटीय मैदान से टकरा रहा है, तो पानी तटीय मैदान पे आके गिरेगा, जिसकी वजह से जो आसपास का पानी है वो कैसा कर देगा, वो खारा कर देगा। आपको पता है ना समुद्र का पानी खारा होता है, तो आप लोग जानते ही होंगे। ये जो सॉइल होती है दोस्तों उसमें नाइट्रोजन और लाइम नहीं पाया जाता। अब ये सॉइल आपको कहाँ कहाँ मिलेगी, तो देखो भैया सदर्न हरियाणा में मिलेगी, वेस्टर्न राजस्थान में मिलेगी, केरला में मिलेगी, सुंदरबन में मिलेगी, ठीक है। सुंदरबन का डेल्टा है वहाँ पे मिलेगी। तो आई होप गाइस आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। हिंदी में देखते हैं, क्षारीय या क्षार उच्च पीएच वाली मिट्टी होती है, जिसमें मिट्टी की संरचना कमज़ोर होती है और घुसपैठ कम करते हैं। ये कलार और रेहवी कहलाती है। इन दीवारों का विकास क्षेत्र में हुआ जहाँ शुष्क जलवायु पाई जाती है। इन सॉइल का जो निर्माण होता है कहाँ पे होता है, यहाँ दीवारों काट दीजिएगा दोस्तों, इसे लिख दीजिएगा सॉइल, मिट्टी, ठीक है, जहाँ पे जलवायु शुष्क पाई जाती है और वहाँ उचित जल निकासी का अभाव होता है। मिट्टी में लवणता बहुत अधिक होती है। ये मिट्टी भी तब बनती है जब तटीय क्षेत्रों में उच्च ज्वार के समय खारे पानी को जमीन पर फैलाया जाता है। मिट्टी में नाइट्रोजन और चूने की कमी होती है। दक्षिणी पंजाब, सदर्न हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, केरल की लगत सुंदरम नदी में पाया जाता है, ठीक है। तो इस शरीर में पाया जाता है। आई होप गाइस आपको मेरा पूरा लेक्चर अच्छे समझ में आया होगा। अगर दोस्तों लेक्चर अच्छा पूरा समझ में आया तो बस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है यार, इस वीडियो पे बस प्यारी से कमेंट डाल दो यार, क्योंकि ना देखो यार पूरी मेहनत होती है, पीडीएफ बनाते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है, फिर पूरा काम करते हैं आप लोगों के लिए, तो आप एटलीस्ट यार इतना तो हमारे लिए आप कर ही सकते हो, ठीक है। तो चलो यार, हमें पूरा उम्मीद है आप हमें पूरा प्यार देंगे। थैंक यू।